जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। यदि आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएससी जीडी या एसएससी एमटीएस रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं जो आपको आगे आने वाले पेपर के अंदर इन्हीं क्वेश्चंस में से प्रश्न देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर में से क्वेश्चन लिए गए, एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 47वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 46 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका प्लेलिस्ट आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, एक सप्ताह में रविवार और सोमवार का औसत तापमान 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 39.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 38.1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो रविवार का तापमान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर औसत हमें दिया गया है, तो याद रखिएगा जब कभी हमें औसत दिया जाए तो हम लोग योग निकालेंगे, और योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है औसत गुणा संख्या होता है। मतलब जो औसत है उसमें जितने डेटा का वो औसत है उनकी संख्या का हम गुणा करते हैं तो योग आ जाता है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है रविवार और सोमवार दोनों दिनों का औसत दिया, तो हम क्या करेंगे, रविवार और सोमवार का योग निकाल लेंगे, तापमान का योग। तो यहाँ पर 37.2 औसत है और इसमें हम 2 का गुणा करेंगे क्योंकि ये 2 दिनों का तापमान है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 दूनी 4 हो जाएगा, दशमलव 2 साते 14 कैरी 1, 2 तिया 6 और 1 7 74.4 डिग्री सेंटीग्रेड सोमवार और रविवार के तापमान का योग आएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन में और क्या दिया, मंगलवार और बुधवार का तापमान का औसत दिया, तो मंगल प्लस बुध का भी हम लोग योग निकालेंगे। तो औसत दिया है हमें यहाँ पर 39.4 डिग्री और उसके बाद इसमें हम गुणा करेंगे 2 का, तो यहाँ पर भी हमारे पास योग निकल के आ जाएगा। 2 चुको 8 होगा, दशमलव 2 इनाम 18 कैरी 1 और 2 तिया 6 और 1 7 78.8 डिग्री सेंटीग्रेड मंगलवार और बुधवार के तापमान का योग होगा। आगे और क्वेश्चन में क्या दिया, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का भी औसत दिया है, तो हम क्या करेंगे, सोम, मंगल और बुधवार तीनों दिनों का हम लोग यहाँ पर भी योग निकाल लेंगे, और योग लाने का फॉर्मूला औसत गुणा संख्या। तो औसत दिया है क्वेश्चन में 38.1 और गुणा करेंगे हम 3 का, तो यहाँ होगा 3 कम 3 दशमलव 3 8 24 कैरी 2 3 3 9 और 2 11 114.3 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर तीनों दिनों का योग आ जाएगा। अब हमें रविवार का तापमान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों दिनों के तापमान में से हम लोग, जैसे सोम, मंगल, बुध में से हम क्या करेंगे, मंगल और बुध का तापमान घटा देंगे। मतलब यहाँ पर 114.3 डिग्री में से अगर 78.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अगर हम घटाते हैं तो मंगल, बुध यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास तापमान सोमवार का बचेगा। यहाँ पर घटाने पर क्या बचेगा, 13 में से 8 गया, 5 बचेगा, फिर से दशमलव, यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 13 में से 8 जाएगा तो फिर से 5 बचेगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर 0 में से 7 जाएगा, तो यहाँ मतलब 10 में 7 गया 3 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान हमारे पास सोमवार का आया। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया रविवार का बताओ, तो हमारे पास यहाँ पर रविवार और सोमवार के तापमान का योग भी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रविवार और सोमवार के तापमान में से सोमवार का तापमान घटा देंगे, तो रविवार का तापमान हमारे पास बच जाएगा, रविवार बराबर यहाँ पर 74.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में से 35.5 डिग्री को हम घटाएंगे, तो हमारे पास जो तापमान बचेगा ये रविवार का बच जाएगा। यहाँ पर 14 में से 5 जाएगा, 9 बचा, ये 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचा, एक अंक के पहले फिर से दशमलव लगा लो, और यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड रविवार का तापमान आ जाएगा, 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित
वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित धनराशि 7 वर्ष में 24,000 और 12 वर्ष में 32,000 रुपए हो जाती हैं। प्रति वर्ष भुगतान की जाने वाली साधारण ब्याज की दर कितनी है? यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दर बताना है, तो दर क्या होगी? सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, तो हमें यहाँ पर समय दिया 7 वर्ष और 7 वर्ष का मिश्र धन दिया, मूलधन प्लस ब्याज। 7 वर्ष में एक राशि 24,000 रुपए हो जाती है और यही राशि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि 12 वर्ष में ये राशि यहाँ पर 32,000 रुपए हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 वर्ष में 24,000 थी, 12 वर्ष में 32,000 हुई, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 वर्ष में ये राशि कितनी बढ़ी, ये 5 वर्ष का क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। तो ये 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें 24,000 को घटाना है 32,000 में से, तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर 8,000 बचेगा। तो 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 8,000 रुपए है। यहाँ से अब क्या करेंगे, हम 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है जो मूलधन पे लगता है। तो यहाँ पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालने के लिए 8,000 में हमें 5 का भाग देना होगा और 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 1,600 रुपये आ जाएगा। 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमारे पास 1,600 रुपए है। अब हमारे पास 7 वर्ष का मूलधन प्लस ब्याज यानी मिश्र धन भी अवेलेबल है और 12 वर्ष का भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। इससे क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है 1,600, इसमें हम 7 का गुणा करेंगे 7 वर्ष का आ जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर होता है। या 0 0 7 छंग 42 कैरी 4, 7 एकम 7 और 4 11, तो 11,200 रुपये 7 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मूलधन निकालेंगे। ये जो 24,000 है ये मिश्र धन है, इसमें मूलधन प्लस 7 वर्ष का ब्याज इंक्लूड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 24,000 में से माइनस कर देंगे 11,200 को, तो हमारे पास मूलधन बच जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो यहाँ पर माइनस होगा तो 0 0 बनेगा। 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1 बचा। 12,800 रुपये हमारे पास मूलधन बना। अब हम क्या करेंगे, दर निकाल लेंगे। साधारण ब्याज के केस में दर क्या होती है मैं आपको बता दूं। जो 1 साल का साधारण ब्याज है यानी 1,600 रुपये, इसको यदि हम मूलधन के साथ प्रतिशत में बदल दें, मूलधन है हमारे पास 12,800 रुपये और इसे परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा यदि हम करें तो ये 1 साल का साधारण ब्याज ही दर होती है। इसे कट करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 8 एकम 8, 4 बचा, 8 छंग 48 और 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 0 0। यहाँ पर फिर से 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 8 पंच 40 और 2 का भाग 25 में देंगे तो हमारे पास 12.5% दर आ जाएगी। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक आयत के प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 50 सेंटीमीटर है और यदि इसकी चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल अगर लाना है तो समझना पड़ेगा कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सबसे पहले हमें आयत की लंबाई भी लाना पड़ेगा और क्षेत्रफल भी चौड़ाई भी लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे आयत के विकर्ण का, और आयत के विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है रूट के अंदर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, ये आयत का विकर्ण होता है। तो विकर्ण हमें क्वेश्चन में बताया 50 सेंटीमीटर, विकर्ण की जगह 50 लिखेंगे। करनी के अंदर लंबाई का स्क्वायर, तो लंबाई हमें नहीं दी है तो एल मान लेंगे, एल का स्क्वायर प्लस चौड़ाई क्वेश्चन में हमें बताइए 14, तो हम 14 का वर्ग करेंगे। अब यहाँ पर ये करनी हटेगी पूरी तो इधर 50 पर वर्ग लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 50 की पावर 2 और बराबर इधर हो जाएगा लंबाई का वर्ग प्लस 14 का वर्ग होता है 196। अब क्या करो, 50 का वर्ग हम जानते हैं कि 2500 होता है, 196 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 196 और इधर लंबाई का स्क्वायर बच जाएगा। सिंपली क्या करेंगे, एल का मान लाएंगे यानी लंबाई, तो ये वर्ग हटेगा, इधर करनी लग जाएगा। अब यहाँ 2500 में से 196 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2304। 2304 पर करनी है, अब इसका करनी हटाएंगे तो ये किसका वर्ग होता है, तो 2304 याद रखिएगा 48 का वर्ग होता है। तो इस आयत की हमारे पास लंबाई भी आ चुकी है। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है।
तो आयत की लंबाई हमारे पास आ चुकी है 48 और गुणा चौड़ाई हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 14। 14 का गुणा यदि हम 48 से करेंगे तो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा और ये गुणा करने पर हमारे पास 672 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वी बोर्ड मास, सरलीकरण का क्वेश्चन है, इसका मान हमें बताना है। तो यहाँ सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट हमें एक से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। छोटे ब्रैकेट में लिखा है 1/4 मतलब 1/4 और एक में यदि हम 4 का भाग लगाते हैं 0.25 आता है। बाकी को हम चाहे तो ऐसा ही लिख लें 0.25, फिर लिखा है ऑफ, उसके बाद लिखा है 16, फिर प्लस लगा है, फिर मजला कोष्टक है। लेकिन मजले कोष्टक को सोल्व करेंगे तो मजले कोष्टक में पहले भाग सोल्व होगा और भाग को सोल्व करेंगे तो 24 पंज 120 होता है और 5 का गुणा 10 से करेंगे तो यहाँ ये कोष्टक सोल्व होकर 50 आ जाएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट सोल्व होने के बाद बारी आती है ऑफ की और ऑफ का मतलब होता है गुणा। 0.25 और गुणा करेंगे हम ऑफ का मतलब और लिखा है 16 और प्लस का 50। यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0, 25 से कम 25, 25 चुक 100, 4 से काटा 4 चुक 16, तो इधर 4 आया और इधर कितना बचा हमारे पास 50। 50 में 4 को जोड़ेंगे तो 54। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है यदि 3:x फिर समानुपात लगाए हैं और उसके बाद 12:20 तो x का मान कितना है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो हम जानते हैं कि रेशो का मतलब भाग होता है। तो 3:x और रेशो का मतलब भाग लगाकर बटे में x, समानुपात की जगह आप हमेशा बराबर समझोगे और यहाँ पर फिर लिखा है 12 रेशो, रेशो का मतलब भाग और बटे में 20, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 का गुणा 20 से हो जाएगा बराबर x का गुणा यहाँ पर 12 से हो जाएगा। हमें यहाँ पर चाहिए x का वैल्यू, गुणे से 12 इधर आएगा तो भाग में 3 गुणा 12, 3 गुणा 20 लिखा है और गुणे का 12 इधर आएगा तो भाग में 12 हो जाएगा। 3 से 12 को काटेंगे 4 बार, 4 से 20 को काटेंगे 5 बार, तो इस प्रकार हमारे पास x का मान कितना आया 5। क्वेश्चन ने भी यही पूछा है कि x का मान कितना होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य हमें दिया है। बिक्री से होने वाली हानि 10% है तो हुई हानि धनराशि रुपयों में कितनी होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वस्तु का हमें विक्रय मूल्य दिया है मतलब सेलिंग प्राइस और ये दिया है 855 रुपए। सिंपली हम जानते हैं कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है यानी क्रय मूल्य, दुनिया की हर वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। क्वेश्चन ने कहा कि 10% हानि है, 100% में से 10% माइनस हो जाएगा, हानि को हटा देंगे तो सेलिंग प्राइस का जो प्रतिशत बनेगा यानी विक्रय मूल्य का प्रतिशत वो 90% बनेगा। क्वेश्चन में हमें 90% का मान दिया है, सेलिंग प्राइस यानी 90% है और रुपया में 855 है। तो 855 90% का मान है, यहाँ से 1% का मान लाने के लिए 855 में हम यहाँ पर 90 का भाग देंगे और यहाँ से क्या करेंगे, जो 1% का मान आया इसके थ्रू हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे क्योंकि इस वस्तु का क्रय मूल्य 100% है। तो 1% का जो मान आया 855 बटे 90, इसमें हम लोग 100 का गुणा करेंगे तो 100% का मान आ जाएगा। यहाँ पर 0 से 0, 9 से काटेंगे, 9 में 81, 4 बचा 9 पंजे 45, यानी इस वस्तु का जो क्रय मूल्य आया 950 आया। अब आपको क्या पूछा है क्वेश्चन ने, हानि 10% है तो हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, लाभ भी क्रय मूल्य पर होता है। तो यहाँ पर हानि लाना है कि कितने रुपए की हानि हुई, तो क्रय मूल्य का 10% हानि हुई तो 950 का डायरेक्ट 10% निकालेंगे तो हानि आ जाएगी। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 95 गुणा 1, यहाँ पर 95 रुपए की हानि आ जाएगी। 95 रुपए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु की 3/4 गुनी थी। 4 वर्ष बाद श्याम की आयु राम की आयु की 5/6 गुनी होगी। श्याम की वर्तमान आयु कितनी है। तो क्वेश्चन में हमें दो चीजें दी गई हैं, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 4 वर्ष पहले, तो हमें यहाँ पर दो लोगों का नाम आया, एक का नाम है श्याम
और दूसरे व्यक्ति का नाम है राम। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कहा गया कि जो श्याम की आयु रहेगी राम की आयु का 3/4 रहेगी। तो राम की आयु का 3/4 गुना रहेगी तो राम की आयु को हम 4 मानेंगे। ये जो बटे वाला वैल्यू है ये राम की वैल्यू हो जाएगी और श्याम का मान हो जाएगा 3। 3 श्याम का रेशो हो जाएगा। तो दोनों की 4 साल पहले की आयु का रेशो हो चुका है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का फिर से रेशो बनाएंगे। श्याम की आयु राम की आयु का 5/6 गुनी होगी। तो राम की आयु का 5/6 गुनी होगी तो बटे वाला मान राम का होगा, मतलब 6 अनुपात। और यहाँ बोला गया कि राम का जो है श्याम की आयु रहेगी वो राम का 5/6 रहेगा तो यहाँ पर श्याम की बनेगी 5। इस प्रकार से दोनों का रेशो बना लेना है। यहाँ चेक करो 3 और 4 में 1 अंतर है और इसी प्रकार 5 और 6 में 1 का अंतर है। तो यहाँ अंतर बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्यों अंतर को बराबर करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि कितने भी साल पहले कितने भी साल के बाद आगे पीछे कभी भी दो लोगों की आयु में अंतर हमेशा समान रहता है। यहाँ से 3 से रेशो बढ़ा 5/2 और 4 से 6 बना, मतलब 2 रेशो बढ़ा दोनों साइड। और ये 2 रेशो कितने साल में बढ़ा, तो आप कहोगे 8 वर्ष में बढ़ा। 8 वर्ष में क्यों बढ़ा, क्योंकि ये 4 साल पहले का रेशियो है और आज से 4 साल बाद का रेशियो है। तो वर्तमान आने के लिए 4 साल ये और 4 साल बाद जाने के लिए 4 साल ये, 2 रेशियो 8 साल में यहाँ पर बढ़ेगा। एक रेशियो का मान लाओ, 8 में 2 का भाग देंगे, 2 चुकू 8, यानी एक रेशियो का मान 4 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन में ये कहा गया शाम की वर्तमान आयु बताओ। तो शाम की वर्तमान आयु नहीं आएगी, यहाँ से एक रेशो का जो भी मान आया शाम की 4 वर्ष पहले की आयु से गुणा कर लो। 3 रेशो थी 4 साल पहले, 4 गुणा 3 करेंगे मतलब 12 वर्ष आयु थी किसकी, शाम की। लेकिन ये 4 साल पहले थी, 4 साल पहले के रेशो से गुणा किया तो अभी वर्तमान पूछ रहा है तो यहाँ 4 साल और जोड़ दो। तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 वर्ष। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 301 के 14 सही 2/7% प्लस 184 के 12.5% का मान कितना है। तो यहाँ इसे सोल्व करने के लिए सीधा सीधा क्या करेंगे, 301 का कितना परसेंट निकालेंगे, 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन बना लो। 14 गुणा 7 98 होता है, 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100, यहाँ 100 आएगा और 100/7 परसेंट का मतलब होता है गुणा में 1/100। आगे प्लस का साइन लगा, प्लस लगाएंगे। फिर लिखा है 184 के, तो हम लिखेंगे 184 काके की का मतलब गुणा होता है। और यहाँ लिखा है 12.5%, तो 12.5% का मतलब गुणा में 1/100 होता है। ये दशमलव हटाएंगे, नीचे एक 0 आ जाएगा। इधर वाला वैल्यू अलग से कट जाएगा, इधर वाला अलग कट जाएगा क्योंकि ये गुणे में वैल्यू कटती है। यहाँ पर क्या करो हम लोग, यहाँ पर 7 का भाग लगाएंगे 301 में, 7 चुको 28, 7 या 21 और ये 100 से 100 कट जाएगा। तो हमारे पास इधर तो 43 बचा, फिर प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 25 पंज 125 होता है और 25 चुको 100 हो जाएगा। 4 से यहाँ पर हमारा 184 कटेगा, तो 4 चुको 16, 4 छंग 24 और 5 से ही 10 को काटेंगे, 2 बार कटेगा। 2 का भाग 46 में देंगे तो 23 आ जाएगा। तो इधर कितना आया, 23 आया। 43 में 23 को जोड़ लो, 3 में 3 जोड़ा 6 बनेगा, 4 में 2 जोड़ा 6 बनेगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब 66 होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट और आईएमपी। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कोई राशि वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर से 13 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। समान वार्षिक ब्याज दर से ब्याज वार्षिक रूप में ही चक्रवृद्धि होने पर यही राशि कितने वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज में गुना पर आधारित जब भी क्वेश्चन आए तो बहुत ही शानदार कंसेप्ट समझिएगा। क्या करना है, कोई मूलधन था मान लो 1 रुपया, क्वेश्चन में ये बोला गया कि ये मूलधन कितना गुना हो जाता है शुरू में, 3 गुना हो जाता है प्रारंभ में। प्रारंभ में 3 गुना हो गया, जो भी मूलधन था 1 रुपया था तो 3 रुपया बन जाएगा यानी मिश्र धन। और इसे 3 गुना होने में 13 वर्ष का टाइम लगा। होता क्या है चक्रवृद्धि ब्याज में, जितने साल में ये 2 गुना हुआ, 3 गुना हुआ, 4 गुना हुआ, जो मिश्रधन बना वो मिश्रधन पुनः उतने ही साल में, मतलब 13 वर्ष में ही पुनः
ये भी 3 गुना हो जाता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज का एक रूल है, याद रखिएगा। तो 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में भी यही कहा कि वो राशि स्वयं का 9 गुनी, स्वयं 1 थी और 1 का 9 गुना 9 रुपया बन गया, तो ये 9 गुना बन गई। कितने समय में बनी? तो आपको करना पड़ेगा 13 वर्ष प्लस 13 वर्ष, 2 बार 13 वर्ष बढ़ी, तो यहाँ हो जाएगा 13 13 26 वर्ष। 26 वर्ष में ये राशि स्वयं का 9 गुना हो गई। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर की आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर की तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये एडवांस मैथ के कुछ क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आते हैं बिना फॉर्मूले के कभी नहीं बनते। आपको यहाँ पर आज से दिमाग में बिठा लेना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कभी भी आपको फॉर्मूला लगाना है तो आपको लगाना पड़ेगा पाई आर एल, पाई आर एल। तो यहाँ पर क्या करोगे, क्वेश्चन में बोला कि पाई का मान 22/7 मानिए, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान आर क्वेश्चन में दिया है 8, और गुणा एल जो होगा, याद रखना इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई को एल कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई को। और तिर्यक ऊंचाई का मान भी क्वेश्चन में दिया है कितना, तो हमें त्रिज्या तो 7 दिया था, और ये जो एल है याद रखिएगा, ये एल का मान हमें यहाँ पर 8 दिया था, तो त्रिज्या की जगह 7 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इनका गुणा करेंगे, यहाँ पर 7 से 7 कटेगा, 8 का गुणा इधर 22 में करेंगे, 8 दूनी 16 कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, तो 176 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट इस पार्ट के क्वेश्चन, और प्रतिदिन इस क्लास को जरूर देखा करें। यकीन मानिएगा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इस सीरीज में हम लोग लेकर आते हैं, इसलिए प्रतिदिन आप वीडियो को जरूर देखा करें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। उसके बाद वीडियो का पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।